हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका द क्रिकेट एकेडमी फॉर माइंड बॉडी एंड सोल में तन मन आत्मा के लिए क्रिकेट एकेडमी में यवतमाल गुरुकुल में आप हैं मौजूद। हमारा चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। इसमें बहुत ही डिटेल्ड, इंसाइटफुल एंड फ्रैंक वीडियोज़ आते हैं। आपको जो वीडियोज़ पहुँचा रहे हैं हम एकदम फ्रैंक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं पहुँचा रहा हूँ। और आज का विषय है गाइस यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, यवतमाल और डिस्ट्रिक्ट, यवतमाल एंड डिस्ट्रिक्ट या नागपुर में आपका करियर कहाँ बन सकता है। अगर आप 18 साल के ऊपर है तो, आपकी एज ज़्यादा है तो आप कहाँ क्या चूज़ करना चाहिए, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट वर्सेस नागपुर। देखिए, अपन विदर्भ में है। विदर्भ में सिलेक्शन प्रोसेस अलग रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। सिलेक्शन की प्रक्रिया कैसे रहती है कि अगर एक प्लेयर 18-20 साल का है तो उसका एज ग्रुप क्रिकेट अंडर 23 बचा है। अब अंडर 23 के सिलेक्शन के कैसे चांसेस बनते हैं आपको मैं बताता हूँ। अब नागपुर में आप रह रहे हो तो नागपुर में आप पहले से एक तो अंडर 16 की VCA की टीम रहती है, अंडर 14 की VCA की टीम रहती है, अंडर 19 की VCA की टीम रहती है। उसके साथ ही अंडर 23 की जो टीम बनती है उसमें से अंडर 19 के VCA के काफ़ी लड़के आते हैं। आगे जो बढ़ते हैं, आगे जो लड़के बढ़ते हैं वो अंडर 19 के बेसिस पे काफ़ी जन बढ़ते हैं, 5 जन बाहर से भी आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के भी काफ़ी लड़के उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पर विदर्भ नागपुर में जैसे गजदर लीग खेलते हैं तो वो सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि गजदर लीग, आपको गजदर लीग खेलना अनिवार्य है। वहाँ से आप A डिवीज़न अगर खेलते रहेंगे, जो 18-20 साल के लड़के वो A डिवीज़न खेलते रहते हैं, तब जाके वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा आपको और एक ऑप्शन जो रहता है, जो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन रहता है, डिस्ट्रिक्ट में रहता है तेलंग ट्रॉफ़ी, खैरागढ़ ट्रॉफ़ी। ये 2 ट्रॉफ़ीज़ होते हैं। और जो विदर्भ नागपुर में रहता है वो रहता है दोरे राजन और गजदर लीग। ये 2 इम्पॉर्टेंट ट्रॉफ़ीज़ रहते हैं। इस बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट से मैचेस खेल रहे हो, तो आपको बढ़ने की चांसेस ज़्यादा क्यों है, नागपुर से ज़्यादा क्यों नहीं है, उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये आप पहले समझ लीजिए, लॉजिकली सोचिए। समझ लीजिए नागपुर में अभी सिलेक्शन, जो अभी डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स हुए थे उसमें 300 जन थे सिलेक्शन ट्रायल्स में। नागपुर में सिलेक्शन ट्रायल्स में वही 3000 लोग रहते हैं। ये डिफरेंस रहता है कि आप कितने लड़के खेल रहे हैं एकेडमी में। तो बेसिकली जो सिलेक्शन ट्रायल्स रहते हैं मैचेस, तो आप 15 जन हैं, टीम 11 जनों की बनती है। आप अच्छे हो, डेफिनेटली अच्छे हो, पर लेने की कैपेबिलिटी सिर्फ 11 ही लड़कों की है। समझ लीजिए आप उसमें ओपनिंग बैट्समैन हो, आप 3 ओपनर खिलाओगे, 4 ओपनर खिलाओगे, 5 ओपनर खिलाओगे। सपोज़ 50 में से उनको 5 ओपनर चूज़ करने हैं, तो वो 45 तो मिस आउट होने ही वाले हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है। डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि आप अगर खेल रहे हो, आप अब ऑर्डर प्लेयर हो या ओपनर हो, तो क्या कर रहे हो आप कितने लड़कों के साथ खेल रहे हो, कम लड़कों के साथ खेल रहे हो। सिलेक्शन का कैसा रहेगा क्राइटेरिया कि आप कम लड़कों को काटना पड़ेगा। बेसिकली क्वांटिटी कम होंगी। हाँ, अब ये आता है कि क्वांटिटी कम हुई तो क्वालिटी भी कम हो जाएंगी। ऐसा भी होता है और ऐसा देखने भी मिलता है डिस्ट्रिक्ट में। इसका एक और रीज़न है कि क्वांटिटी में कंपटीशन बेस्ड इम्प्रूवमेंट होता है, और जो ज़्यादा क्वांटिटी रहती है तो कंपटीशन बेस्ड इम्प्रूवमेंट हो जाता है। पर जब क्वांटिटी कम रहती है तो कंपटीशन बेस्ड इम्प्रूवमेंट नहीं होती, एक्सीलेंस बेस्ड इम्प्रूवमेंट ही होती है। एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आप एक्सीलेंस बेस्ड इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर पाएंगे और आप डेवलप कर पाएंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत हाई लेवल के प्लेयर बन पाएंगे, जो कम लड़कों के साथ प्रैक्टिस करके भी हाई लेवल का बनना पॉसिबल है, एक्सीलेंस हासिल करना पॉसिबल है। पर माइंडसेट का बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है कि जैसे मैं अगर मैच खेल रहा हूँ या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ कि मेरे को हर बॉल मिडल ऑफ द बैट खेलना है, मेरे को जो हासिल करना है वो सेशन से वो मैं हासिल करके रहूँगा। बट बहुत सारे लड़के क्या रहते हैं, थोड़ा सा कोच नहीं रहते तो कैजुअल हो जाते हैं, सर नहीं रहते कैजुअल होते हैं, उनको फ़र्क नहीं गिरता। कल एक लड़के के साथ मैं फील्डिंग प्रैक्टिस सेशन था हमारा, तो वो मार रहा था रैकेट्स, ये जो बैट है उससे मार रहा था हाई कैचेस। तो हाई कैचेस मारने के लिए फोरआर्म स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो हाई कैचेस मार रहा है पर बॉल इधर जा रहा है, बॉल उधर जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में बॉल भाग रहा है। उसका रीज़न क्या है कि उसके फोरआर्म्स में ताकत नहीं है, उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है, मारने के आइडिया नहीं है। ये सारी चीज़ें वही गेम में दिखता है कि, और फिर वहाँ पे वो
हंस रहा है, चकलसबाजी कर रहा है, क्योंकि कीपर बाजू में था और हम काफ़ी दूर खड़े थे, 50-60 मीटर दूर खड़े थे, तो वो हंस रहा है। तो क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी सेशन की या अपन समय बर्बाद कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। हालांकि प्रैक्टिस करने वाले 5-6 जन ही थे कल, तो सेशन कम जनों का था तो ज़्यादा से ज़्यादा कैचेस हो सकते थे। अगर यहाँ पे एक्सीलेंस वाला माइंडसेट रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। यही चीज़ है कि मुझे वो जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा चिल्लाना पड़ता है। माइंडसेट डेवलप करना आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर कंपटीशन बेस्ड एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको अलग तरीके से प्रैक्टिस होंगी। पर यहाँ से सिलेक्शन के डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन ऐसे होते हैं कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तेलंग ट्रॉफ़ी में रन बनाए या खैरागढ़ में रन बनाए, विकेट्स लिए, तो आपका एक टूर्नामेंट 2020 सिलेक्शन मैचेस में होता है। उसमें डिस्ट्रिक्ट का जो 2020 है उसमें बाहर से 3 लड़के या 5 लड़के रहते हैं नागपुर के, बाकी 10 लड़के जो रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं। तो ये डिफरेंस रहता है। वो 10 लड़कों में से समझ लीजिए आपको मौका मिलने के चांसेस है। और वहाँ पे सिलेक्टर आते हैं, वो हर साल सिलेक्शन देखते हैं कौन अच्छा कर रहा है। अगर समझ लीजिए कोई अंडर 23 का है तो उनका अब भी अंडर 23 का हमारा एक लड़का सिलेक्ट हुआ था, उसका कैंप लगा था। और वहाँ से जो लड़के और उन सिलेक्टर आते हैं, नज़र रखते हैं वो कैंप पे, VCA का कैंप लगता है, और वहाँ से अच्छा अगर कोई लड़का मिलता है तो वो उसको सिलेक्ट करते हैं आगे के अंडर 23 के दौरे के लिए। फिर नागपुर वगैरह में VCA में उनका कैंप लगता है, अलग अलग चीज़ें होती है। तो वो तरीके से सिलेक्शन आपका होना मेरे हिसाब से ज़्यादा पॉसिबल है। बेसिकली नागपुर में और एक जैसे बड़े सिटीज़ में दिक्कत ये आती है कि ऑलरेडी बहुत सारे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर रहते हैं, बहुत सारे अच्छे खेलने वाले अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 प्लेयर्स रहते हैं जो VCA ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मेरे एकेडमी में अगर नेट्स है, मेरे को 1 घंटा नेट्स जो मेरा एक टाइम रहता है, सबका नेट्स का टाइम रहता है 2 घंटे 3 घंटे क्लब आवर्स टाइम रहते हैं, तो उसमें मुझे प्रैक्टिस करना है। तो अगर मेरे हाथ के नीचे या मेरे एकेडमी में VCA के प्लेयर्स हैं तो मैं उनको पहले बैटिंग दूंगा, जो नए लड़के हैं उनको ज़्यादा बैटिंग नहीं दूंगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आपको प्रैक्टिस भी क्वालिटी मिल रही है क्या। क्वालिटी प्रैक्टिस अब समय के हिसाब से आपको मिल भी जाएंगी, पर उतना अटेंशन मिल रहा है क्या कि आप सेम अटेंशन हासिल कर पा रहे हो कोच का। कोच उस पर ध्यान देगा जो सिलेक्शन ऑलरेडी उसके कगार पे ऑलरेडी खेल रहा है, या उस पर ध्यान देगा जो जस्ट नया है और बहुत एज है। सिलेक्टर्स को भी पता रहता है, कोचेस को भी पता रहता है, एक एज के बाद ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है। ये चीज़ आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए रियलिटी। और अगर आपको फिर भी जैसे जो एज में खेलना चाहते हो, आप 20 में एज में खेलना चाहते हो, तो आप प्रेफर कीजिए आप डिस्ट्रिक्ट से खेलिए, डिस्ट्रिक्ट में जाइए, स्कूल में एडमिशन लीजिए, कॉलेज में एडमिशन लीजिए, वही का रेसिडेंट हो जाइए, वही प्रैक्टिस कीजिए और वही से खेलिए। आपके बहुत बेहतर चांस बनेंगे आगे सिलेक्ट होने के। सिर्फ आप ध्यान रखिए कि माइंडसेट अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, माइंडसेट पे वर्क कीजिए कि एक्सीलेंस बेस्ड इंप्रूवमेंट करूँगा, मेरे को ये दिन में ये करना है। और मेक श्योर कीजिए कि आप सही खाना खा रहे हैं, सही सो रहे हैं, मोबाइल पे ज़्यादा समय नहीं बिता रहे, सही तरीके से जिम कर रहे हैं, अपना पर्सनल माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि बहुत बार ऐसा है कि जिम भी अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर है तो वो रेगुलरली जिम करता है या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करता है। वही डिस्ट्रिक्ट के लड़के ये नहीं करते, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोग्राम नहीं करते फॉलो, या कुछ खाना प्रॉपर फॉलो नहीं करते। ये भी आप प्रैक्टिस के साथ जारी रखिए कि सही तरीके से वो फॉलो कीजिए अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, अंडर 23 VCA खेलना है या रणजी ट्रॉफी खेलना है। आई होप ये डिटेल वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।